डी का मतलब होता है अ वेरी स्मॉल चेंज, अ वेरी स्मॉल चेंज, बहुत ही छोटा चेंज है ये, वेरी स्मॉल चेंज, इट्स अ वेरी स्मॉल चेंज, बहुत ही छोटा चेंज। तो व्हेन आई एम ड्राइंग अ टेंजेंट, जब मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, वो एक से ज्यादा पॉइंट को टच कर जा रहा है। तो एक्स कोऑर्डिनेट में थोड़ा सा चेंजेस हो जा रहा है, कितना चेंजेस हो रहा है, डी एक्स। वाई कोऑर्डिनेट में भी थोड़ा सा चेंजेस हो जा रहा है, डी वाई। इसका मतलब ये हो जाएगा डी वाई, स्मॉल चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट, और ये हो जाएगा डी एक्स, स्मॉल चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। जूम करेंगे तो कुछ इस तरीके का आ जाएगा तुम्हें, इस पार्ट को, अगर ट्रायंगल जैसा बन रहा है, इट इज जस्ट लाइक अ ट्रायंगल, ट्रायंगल जैसा बन रहा है। इसको जूम करेंगे तो लाइक दिस वे। तो ये हो गया डी एक्स और ये हो गया डी वाई, दिस इज डी वाई। अच्छा, ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम, अगर ये थीटा होगा तो इसके अंदर भी जो एंगल होगा ना, वो भी क्या होगा, थीटा हो जाएगा। तो इसके अंदर का एंगल भी थीटा आ जाता है। तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, dy बाय dx। और dy बाय dx मतलब tan थीटा तो तुम्हारा स्लोप होता है। इसका मतलब फिजिक्स में dy बाय dx का मतलब होता है स्लोप। फिजिक्स में dy बाय dx का मतलब होता है स्लोप। तो आप फिजिक्स का मतलब, अगर फिजिक्स में मैं बोलूं कि डेरिवेटिव किसको बोलते हैं, डेरिवेटिव बेटा, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप, dy बाय dx डेरिवेटिव। तो एक बात बताओ, ये क्लियर हुआ कि dy बाय dx का मतलब क्या होता है? यस यस सर। यस सर। अब मैं दोबारा समझा रहा हूं, देखो ध्यान से, छोटे स्मॉल वर्ड्स में। y कांस्टेंट था, y कांस्टेंट था, y वेरिएबल भी हो सकता है। हम लोग किसको डील, एक सेकंड, हम लोग किसको डील करेंगे, वेरिएबल पार्ट को। फिजिक्स में बड़ा प्रॉब्लम ऐसे आएंगे कि y x पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करता है, फोर्स x पे डिपेंड करता है। तो मैंने क्या किया, लेट्स से x y पे डिपेंड कर, y x पे डिपेंड करता है, तो एक ग्राफ प्लॉट कर दिया, फिर एक टेंजेंट ड्रॉ किया। टेंजेंट मतलब टचिंग एट व्हाट पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करना चाहिए। लेकिन जब उसको जूम करके देखोगे तो तुम देखोगे वो एक से ज्यादा पॉइंट को टच कर रहा है। तो एक से ज्यादा पॉइंट को टच कर रहा है, तो जहां पे टच करके निकल रहा है वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो जा रहा है। कितना चेंज हो जा रहा है? यस, आवाज नहीं आ रही है बॉयज एंड गर्ल्स, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? नो सर, यू आर ऑडिबल, यू आर क्लियरली ऑडिबल। क्लियरली? हाँ, तो बेटा चेक कर लो जरा अपना, जस्ट चेक योर नेट कनेक्शन, क्योंकि बाकी लोगों को आवाज आ रही है, जिसका मतलब प्रॉब्लम इज फ्रॉम योर साइड। ओके, नो, हाँ वापस आते हैं। सो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो वहां एक्स कोऑर्डिनेट थोड़ा सा चेंज हो जा रहा था जहां टच करके निकल रहा है, और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो जा रहा है। जूम किया तो ट्रायंगल जैसा बन रहा था, ये वाई था ये एक्स था। tan थीटा अप्लाई किया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका मतलब dy बाय dx का मतलब tan थीटा का मतलब स्लोप। तो फिजिक्स में जब भी मैं बोलूंगा स्लोप, तो आप क्या समझोगे, dy बाय dx। स्लोप के बहुत से फॉर्मूले होते हैं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। स्लोप के बहुत से फॉर्मूले होते हैं। स्लोप का फॉर्मूला होता है, स्लोप को आप m से डिनोट करते हैं। स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा। स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप का ये भी फॉर्मूला होता है। और आज मैंने एक नया फॉर्मूला स्लोप का बताया कि स्लोप का मतलब होता है dy बाय dx। और d का मतलब क्या होता है, वेरी 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 स्मॉल चेंज, बहुत ही छोटा चेंज। तो dy बाय dx का मतलब समझा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dy बाय dx इन फिजिक्स? स्लोप। तो फिजिक्स में इसको यूज कैसे करेंगे, फिजिक्स में कैसे यूज करेंगे? अगर मैं जब फिजिक्स पढ़ाते समय बोलूंगा या कोई और टीचर बोलेगा कि मुझे स्लोप निकालना है, तो समझ जाना कि dy बाय dx निकालना है, नंबर वन। नंबर टू, dy बाय dx का दूसरा मतलब क्या होता है, dy बाय dx का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ x।
रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन आवाज एक्स। नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही क्या बेटा? आ रही कि नहीं आ रही है? सर Sir, it is coming. आ रही है ना? ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू, WRT मतलब रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। अगर x में चेंज करोगे तो y में भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। जैसे अगर मैं बोलूं कि आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, मैं एग्जांपल एक समझाता हूं। अगर मैं बोलता हूं, वेट वेट, अगर मैं बोलता हूं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो अगर तुम्हें मैं फिजिक्स में बोलूंगा फाइंड आउट डीवी बाय डी आर, डीवी बाय डी आर, तो आप क्या समझोगे कि सर बोल रहे हैं फाइंड आउट करने को चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस। ओके, नो, अगर मैं बोलूंगा हाँ वेट वेट, वॉल्यूम अगर है 4/3 पाई आर क्यूब, अगर मैं बोलूंगा फाइंड आउट डीवी बाय डी आर, तो क्या समझोगे तुम? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस। तो आप समझोगे कि सर बोल रहे हैं फाइंड आउट करने को रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, डीवी बाय डी, डीवी बाय डी आर का मतलब क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, चेंज ऑफ वॉल्यूम with respect to, with respect to change in radius, with respect to change in radius. Yes, Yes, sir. change in radius. Are you getting? तो ये डेरिवेटिव का मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूँ? तो डेरिवेटिव के दो मतलब होते हैं, ध्यान रखना। एक तो होता है मतलब स्लोप, और दूसरा मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। तो हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज डेरिवेटिव? डेरिवेटिव dy by dx का मतलब क्या समझ में आया? Yes, sir. कॉपी, इसको कॉपी कर लो जरा। Yes, sir. Done, sir. ओके, अच्छा वन थिंग क्लास, जब आप मैथ्स में इसको पढ़ेंगे ना, मैं रिपीट कर रहा हूँ बॉयज, जब आप लोग इसको जब आपको मैथ्स टीचर पढ़ाएंगे तो थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाएंगे, उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। मैं आपको फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ, इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? मैथ्स टीचर आपको मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझाएंगे, लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको आप फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज करेंगे dy by dx। आपका डेरिवेटिव Yes, नहीं sir. आएगा तो आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स करने नहीं, आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि फिजिक्स में हर चीज वेरिएबल होता है बेटा, ये पार्ट रहेगा वेरिएबल। somebody saying anything, just hold on. Okay, now can I move forward? Everybody copied meaning of dy by dx? Okay, Yes, sir. see the formula, मैं इसके फॉर्मूले समझा रहा हूं, just wait, let me see the formula first. Okay,
नाउ सीधा फॉर्मूला. Okay. First formula. Constant का डेरिवेटिव इज ऑलवेज जीरो. कांस्टेंट हमेशा जीरो ही होता है. Why? कांस्टेंट में चेंज कैसे मिलेगा? इफ यू वांट टू फाइंड द चेंज, लेट्स से आई एम टेकिंग एग्जांपल. मैं एग्जांपल ले रहा हूं. y इज इक्वल टू 10. एक बार बताओ 10 में चेंजेस होंगे क्या? नहीं होंगे 10 में चेंजेस. तो अब अगर तुम 10 में चेंजेस ढूंढने की कोशिश करोगे तो कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा आपको. तो इसका मतलब चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x. इसमें x है क्या? नहीं है. तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब जीरो ही मिलेगा. यू कांट गेट एनी चेंज हियर. dy by dx मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y. यू आर नॉट गेटिंग एनी चेंज. व्हाई? क्योंकि 10 कांस्टेंट है. कांस्टेंट में कुछ चेंजेस थोड़ी ना मिलेंगे तुमको. तो फर्स्ट फॉर्मूला समझ में आया कि कांस्टेंट हमेशा जीरो रहेगा. Yes, sir. Yes, sir. हाँ. सेकंड फॉर्मूला देखो, नहीं समझ में आया मुझसे तुरंत पूछना. दूसरा फॉर्मूला y इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला, दिस वन. y इज इक्वल टू x रेज टू पावर n. तो व्हाट इज dy बाय dx? तो ध्यान सुनो, dy बाय dx क्या होगा? ये जो n है ना, n विल कम डाउन हियर. n इधर आ जाएगा, n. और पावर जो है 1 माइनस कर दो, n माइनस 1. तो पावर नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई नीचे मतलब डिनोमिनेटर में नहीं, न्यूमरेटर में ही रहेगा. पावर न्यूमरेटर में आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा. और आप क्या करना, पावर में 1 क्या करना, माइनस कर देना. पावर विल कम, पावर विल मल्टीप्लाई, पावर से मल्टीप्लाई कर देना. और पावर में 1 माइनस कर देना. तो पावर में 1 माइनस कर देना. आर अकॉर्डिंग द पावर, देखो n था, पावर n था इसका, तो n आगे मल्टीप्लाई हो गया, पावर में 1 माइनस कर दिया. सेकंड फॉर्मूला क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Clear. Yes, sir. अच्छा. Sir, no, sir. नहीं समझा. ओके ओके ठीक है, मैं समझाता हूँ, समझा रहा हूँ. दूसरी अच्छा, मैं एक प्रॉब्लम से समझाता हूँ. वेट. जैसे सपोज कर लो ये देखो यार, यहाँ समझ में आ आवाज नहीं आ रही है सर आपकी. बेटा आवाज नहीं आ रही, बाकी लोगों को तो आ रही है. नेट चेक करो. ओमकार, जस्ट चेक योर माइक. थोड़ा अपना माइक्रोफोन, नेट चेक करो बेटा. अच्छा, एक्स क्यूब का क्या बनेगा? 3 नीचे आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. और पावर एक कम करो तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. देखो 3 आगे मल्टीप्लाई हो गया. देखो 3 जो था ना वो इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, और 3 माइनस 1 2 हो गया. अब क्लियर हुआ कैसे कर रहे हैं? इज क्लियर? तो बहुत सिंपल है. देखो मैं आपको एक छोटी सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूं, कुछ नहीं होता है बेटा. पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर में 1 माइनस कर दो. ठीक है. अच्छा, सेकंड वाला बताओ कैसे आएगा? सेकंड वाले का आंसर क्या है? 2x. 2x. और 2 माइनस 1 1 आ जाएगा. 1 लिखने की जरूरत तो होती नहीं है, तो 2x बोलोगे तो चलेगा. 2 नीचे आ जाएगा, और 2 माइनस 1 इज 1. अच्छा, इसका क्या होगा? x का क्या होगा? यस, 1. 1. हाउ? 1 कैसे हुआ? इसकी पावर 1 है बेटा, तो 1 आगे आ जाएगा. हाँ, 1 आगे आ जाएगा. और पावर एक कम करते हैं ना, हाँ, तो 1 माइनस 1 तो हो जाएगा x रेज टू पावर 0. एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी. तो बहुत सिंपल है. पावर मल्टीप्लाई होगा, और पावर में 1 माइनस कर दो. तो 3 देखो, एक्स क्यूब क्या था? एक्स स्क्वायर बन गया. एक्स स्क्वायर क्या बन गया? एक्स बन गया.
x क्या बन गया? x 1 बन गया, क्योंकि 1 माइनस 1 उसकी पावर 1 थी ना, 1 माइनस 1 0 हो जाता है। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। तो 4x क्या बनेगा? 4 हाँ, x का 1 होता है ना बेटा, देखो अभी हमने किया था, x का 1 होता है, तो 4x का क्या होगा? x का 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा? 4 बचेगा, क्योंकि x का तो 1 हो जाता है ना। इज इट क्लियर? अच्छा, इसका बताओ क्या होगा? फिफ्थ वन, -3 -3 आगे आ जाएगा। हाँ x raised to -4 Yes. हाँ, -3 -3 -1, -3 -1 कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। इसका कितना होगा? सिक्स्थ वन, -2x raised to -3 हाँ, -1 -2 -3 हो जाएगा। इसका क्या होगा? रूट x का क्या होगा? 1/2 root x 1/2 root x कैसे निकाला 1/2 रूट x? फॉर्मूला कैसे किया बताओ ना मुझे। तो अंडर रूट को रेज टू मतलब पावर का 1/2 लिख सकते हैं। तो वेरी 1/2 गुड, वेरी and गुड, applying the same. वेरी गुड। इसने बोला कि अंडर रूट को आप ऐसे लिख सकते हैं, x रेज टू पावर हाफ, x रेज टू पावर हाफ, ऐसे हो जाएगा। तो हाफ नीचे आ जाएगा, हाफ इन मल्टीप्लाई, और हाफ -1, हाफ -1 -3/2 नहीं, हाफ -1 -3/2 नहीं होता है, हाफ -1, minus of हाँ, -1/2, -1/2। तो ये बन जाएगा दैट इज इक्वल टू 1/2, ये नीचे आ जाएगा, x रेज टू पावर हाफ, और x रेज टू पावर हाफ क्या होता है? रूट होता है। तो ये बन जाएगा 1/2 रूट x। समझा? अच्छा, इसको कैसे करेंगे? 1/√x को ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? Sir, same method. Sir. Yeah. x रेज टू -1/2 x raised to -3/2 वेरी गुड। तो -1/2 इधर आ जाएगा, -1/2, और माइनस ऑफ -1, -1, -3/2 -3/2 -3/2। अच्छा, इसका क्या होगा? -6 -6x square ये अच्छा देखो, पहले बताओ, ये दोनों फॉर्मूले क्लियर हुए? कांस्टेंट 0 होता है, yes sir Yes, अब किसी sir. पावर का होता है तो पावर मल्टीप्लाई होता है, पावर में 1 माइनस करते हैं, ठीक है? अच्छा, वन मोर थिंग, थर्ड देखो ध्यान से, कांस्टेंट 0 होता है, लेकिन अगर कांस्टेंट किसी के साथ अटैच है, अगर कांस्टेंट किसी के साथ अटैच है तो फिर वो 0 नहीं होगा। अगर कांस्टेंट किसी के साथ अटैच है तो वो 0 नहीं होगा। मैं समझा रहा हूं, जैसे 10x स्क्वायर, तो यहाँ पे तो 10 0 हो गया था, तो यहाँ पे इस फर्स्ट वाले फॉर्मूले में 10 0 क्यों लिया था? वाई? क्योंकि वो कांस्टेंट था, उसके साथ तो कुछ नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे 0 मत कर देना, क्योंकि इसके साथ x स्क्वायर लगा हुआ है। आर यू गेटिंग? फिर वैसे ही करेंगे, 2 विल कम डाउन, 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 into 10 and subtract power by 1, 2 minus 1, 1, तो कितना हो जाएगा? 20x। तो देखो मैं क्या बता रहा हूं कि कांस्टेंट अगर अकेला होगा, अलोन, अलोन मतलब समझते हो ना, पूरा अकेला, उसके साथ कुछ नहीं है। कांस्टेंट अगर अकेला है, अलोन है, अलोन समझ रहे हो, अकेले, तो अकेला है तो 0 हो जाएगा। लेकिन कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट किसी का कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट वर्ड समझते हैं? कांस्टेंट अगर x का कोएफिशिएंट है, हाँ, तो वो 0 नहीं होगा, फिर वो ऐसे ही मल्टीप्लाई रहेगा। सर, और 2 को नीचे लेने के बाद उसमें से भी 1 माइनस करना है।
हाँ यस यस यस, पावर एक माइनस करना है बेटा, पावर हमेशा एक कम होती है, पावर को हमेशा एक तुम्हें कम करना है। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, 3 पावर था तो क्या बन गया, 3 माइनस 1 कितना हो गया पावर 2, 2 था तो 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, 1 था तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, और एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1, माइनस 3 होगा तो माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, माइनस 2 था माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, इसके पावर हाफ है, 7th वाले में पावर हाफ है, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, 8 वाले में पावर क्या है माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस 3/2। अब इस वाले में क्या करेंगे, 9th वाले में 3 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा आके, तो 3 2 जा 6 एंड 3 माइनस 1 3 माइनस 1 2 3 माइनस 1 2। अच्छा 10 वाला बताओ कैसे करेंगे, 3/2x। नहीं 10th वाला बताओ बेटा, 10th वाला। यस सर, 3/2x। 3/2x यस, ये 2 आगे आ जाएगा बेटा, 2 इंटू 3/4, हाँ x की पावर कम हो जाएगी, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, पावर विल कम 1, तो ये 3/2x हो जाएगा, यस वेरी गुड, 3/2x हो जाएगा। तो ये मैंने तुमको छोटे छोटे 3 फॉर्मूले समझाया है, ये फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज होगा, ध्यान रखना। कांस्टेंट अकेला होगा तो 0 होगा, कोई डाउट नहीं, अगर x की पावर n है तो n आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर, और पावर को क्या करना, एक कम कर देना, माइनस कर देना, 1 माइनस कर देना, एक कम हो जाता है। हाँ कांस्टेंट अगर x के साथ कोएफिशिएंट है तो फिर 0 मत कर देना, फिर वो ऐसे ही मल्टीप्लाई रहेगा। इज इट क्लियर? अच्छा ओके। नाउ अब जैसे तुमने एक को हैंडल करते हो, अगर एक से ज्यादा होंगे तो भी हैंडल कर लोगे। यस जैसे सर। जैसे इसका देखो यार, दिस वन फर्स्ट का 6x स्क्वायर हाँ, माइनस तो 3 10x2 प्लस जा 0। 6, 3 आगे आ जाएगा, 3 2 जा 6, पावर क्या लिखे बेटा 2 2, 3 माइनस 1 2, हाँ इसका क्या होगा दूसरे वाले का 10x माइनस 10 है, माइनस 10 10x पावर 1 पावर 1 लिखने की जरूरत तो होती नहीं है, ठीक है, और 10 का Yes. क्या होगा 0। हाँ 10 का कांस्टेंट हमेशा 0 हो जाता है, कांस्टेंट अकेला है ना वो। अच्छा इसका बताओ सेकंड वाले का 2x माइनस 4 प्लस 0 2x, x का 1 होता है, -4 हाँ ये 0। वाला देखो, फोर्थ वाला देखो, x का 1 होता है, तो -4 और 5 का क्या हो प्लस जाएगा 0 0। 0। somebody want to say anything? लोकेन क्या नहीं समझ में आया तुम्हें? लोकेन सेकेंड वन ओके, ये x स्क्वायर था ना, तो 2 आगे आ जाएगा 2x, x की पावर 1 हो जाएगी, पावर एक कम हो जाती है। अच्छा अच्छा ये देखो, ये मैंने देखो ये 4 का क्या लिखा है, x का क्या बनता है हमेशा, x का क्या बनता है 1, x का 1 1 बनता है, तो 4x का x का 1 हो जाएगा तो 4 बचेगा ना। हाँ तो ऐसे ध्यान रखना, तो x का 1 हो जाएगा तो -4 बचेगा, और 5 का 0 हो जाता है, तो ऐसे ध्यान रखना। देखो मैं समझा रहा हूं, -2x इसका डेरिवेटिव क्या होगा -2 होगा, 5x इसका डेरिवेटिव क्या होगा 5, 5 मतलब x चला जाता है 1, x का 1 हो जाता है, x/2 इसका क्या बनेगा 1/2, इसका बनेगा 1/2, x का 1 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, आर यू गेटिंग, -3x/2 x का 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा -3/2 -3/2 है, तो x हमेशा 1 बनता है, ध्यान रखना x हमेशा डेरिवेटिव में x हमेशा 1 बनता है। 8th एग्जांपल 8th वाला, ओके जस्ट वेट
सानिका आस्किंग फॉर 8th वन। तो पहले बताओ x वाला क्लियर हुआ? x हमेशा 1 बनता है। Yes, sir. अच्छा होल्ड करो 1 सेकेंड। अच्छा ये देखो, इनको 8th वाला समझ में नहीं आया, 8th वाला मैं दोबारा करता हूँ। हाँ 8th वाले में ये है 1/√x। तो वो √x का रूट का मतलब क्या होता है बेटा? x रेज टू पावर हाफ। ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? x रेज टू पावर माइनस -1/2. -1/2। अब डेरिवेटिव लो, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा? अब -1/2 आगे आ जाएगा, और -1/2 -1 -1 करते हैं ना, तो -1/2 -1 -1/2 -1 कितना हो जाएगा? -3/2 हो जाएगा। हाँ -3/2 हो जाएगा, तो इट बिकम -3/2 हो जाएगा। अब समझ में आया 8th वन? Yes, sir. Yes, sir. Anybody having doubt regarding any of the example? ये लास्ट वाला समझ में आया ना? x हमेशा 1 बनता है। लोकेंद्र, कौन सा Yes, एग्जाम्पल sir. तुम्हें क्लियर नहीं हुआ? Anybody? No, sir. No doubt. No, sir. No, sir. एक बात ध्यान रखना, अगर डेरिवेटिव नहीं आएगा तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे तुम, तो ये सोच के याद करना, इफ यू डोंट नो डेरिवेटिव यू कांट डू न्यूमेरिकल्स। प्रॉब्लम्स नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे तुम, अगर डेरिवेटिव नहीं आएगा तो। ठीक है? अच्छा, सो आज मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा डेरिवेटिव पे, आप उसको करके कर लेना, ठीक है? ओके नाउ, तो मैंने आपको 2-3 फॉर्मूले समझाए, अब मैं आपको नया फॉर्मूला समझाता हूँ। सब फॉर्मूले नोट करते जाना, सब फिजिक्स में यूज करोगे। अच्छा, ये होता है प्रोडक्ट रूल। आप लोगों ने ब्रिज कोर्स से पढ़ा था क्या प्रोडक्ट रूल? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. प्रोडक्ट रूल बता रहा हूँ, ध्यान सुनो सब लोग। y इज इक्वल, अगर सपोज कर लो कोई इक्वेशन है y इज इक्वल टू u इंटू वी, ध्यान समझना सब लोग, इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? तो ध्यान सुनो, इसके स्टेप्स क्या होते हैं, ध्यान सुनो। ये देखो तो स्टेप, डेरिवेटिव कैसे लेंगे? फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये फॉर्मूला होता है। फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। आप कहेंगे इसका क्या मतलब हुआ? ध्यान सुनो, एक बार हम क्या करते हैं, फर्स्ट को कांस्टेंट करके सेकेंड का डेरिवेटिव लेते हैं, फिर प्लस लगाओ, प्लस सेकेंड को कांस्टेंट करके फर्स्ट का डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है? अच्छा, मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, ठीक है? एग्जांपल लेके बताऊंगा, समझ में आएगा। आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, लेट्स से y इज इक्वल टू, एग्जांपल ले रहा हूं 3x। एक काम करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल नहीं लेते, वेट, एग्जांपल मैं स्क्रीन चेंज करता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ, वेट। आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, कैन यू सी द स्क्रीन? नया स्क्रीन दिख रहा है आपको? Yes, y sir. इज इक्वल टू लेट्स से 2x क्यूब प्लस 5x, ओके, एक ये ब्रैकेट है, इंटू 10x प्लस 4, ये हो गया। इसका मुझे डेरिवेटिव करना है, तो मैं कैसे करूंगा? dy बाय dx। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, मतलब dy dx डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो एक बार क्या करो, कॉपी करो, जस्ट कॉपी इट अगेन, जस्ट कॉपी इट, इसको दोबारा कॉपी करो, समझा रहा हूं।
हाँ, फर्स्ट की जगह क्या आएगा, इसको बेटा फर्स्ट लो, पहले वाले ब्रैकेट को फर्स्ट ले लो, इसको हम फर्स्ट की जगह रख देते हैं, इसको हम फर्स्ट की जगह रख देते हैं, और सेकंड की जगह सेकंड ले आते हैं। सेकंड यहां पे रख देते हैं, फिर क्या रखना है मुझे, सेकंड रखना है, फिर फर्स्ट रखना है, फिर फर्स्ट रखना है। अच्छा, तो मैंने क्या लिखा, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट। ये स्टेप समझ में आया एवरीबॉडी? सबको स्टेप समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, ओके। नाउ अब हम डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं, ध्यान सुनो। अब तुम पहले तो ऐसे ही कॉपी कर दोगे, ये फर्स्ट वाला ऐसी कॉपी हो जाएगा। डेरिवेटिव दो जगह पे करना है सिर्फ। आप कहेंगे डेरिवेटिव करना कहाँ पे, डेरिवेटिव यू हैव टू डू ओनली एट टू प्लेसेस। जो मैं ब्रैकेट में कर रहा हूं ना, सिर्फ डेरिवेटिव वही करना है। तो डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स का क्या होता है 1, एक्स का क्या होगा, एक्स का हो जाएगा 1, तो 10 बचेगा, और 4 का क्या हो जाएगा 0, 4 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, 4 का 0 हो जाएगा। तो हमने कर लिया फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। अब हम सेकंड पे आते हैं, प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सेकंड इंटू, सेकंड को कॉपी करें, सेकंड ऐसे कॉपी हो गया, इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब इसका क्या आएगा, यस 3 नीचे आएगा, 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर, हाँ वेट 6x स्क्वायर आएगा, और 5x की जगह क्या आएगा, x का 1 हो जाएगा, 5। समझा कैसे किया? अब तुम इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ओपन द ब्रैकेट, तो 20 x क्यूब डेरिवेटिव हो गया, 20x क्यूब प्लस 0 प्लस 50x प्लस दूसरा वाला ब्रैकेट ओपन करो, 60x क्यूब प्लस 50x 50x प्लस 24x square 24x square 24x स्क्वायर प्लस 20 आर यू गेटिंग? पहले बताओ डेरिवेटिव कैसे किया, ये डेरिवेटिव पार्ट था, ये यहां तक डेरिवेटिव था, उसके बाद तो सब मैथ्स कर रहे हैं, वो छोड़ो। डेरिवेटिव पार्ट कैसे समझ में आया, समझ में आया डेरिवेटिव पार्ट? यस कैसे करोगे, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट को रख के सेकंड का yes हाँ यस first अच्छा, now got it everybody? Anybody having यस doubt? सर no नो sir तो डिवाइड रूल आई थिंक आपको क्लियर हो गया। डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई रूल, ये मैंने क्या रूल बताया था, मल्टीप्लाई रूल, ठीक है। अच्छा ओके, नाउ वापस आते हैं। वेट, तो हमने प्रोडक्ट टूल कर लिया। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग प्रोडक्ट टूल? नो सर नहीं डाउट नहीं है, ठीक है। अच्छा सबने नोट कर लिया ना फॉर्मूला एवरीबॉडी? जो लोग नहीं थे Yes, पेज में sir. वो नोट कर लेंगे फॉर्मूला। Yes, sir. फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। Okay. नो सी अब मैं आपको बताऊंगा, किसी को कोई डाउट नहीं है, मैं आगे चलूं? यस सर ओके ओके, अब मैं आता हूं डिवाइड रूल पे। अब मैं आता हूं डिवाइड रूल पे। सर लिख रहा हूँ। डिवाइड रूल किया था आपने? यस सर। डिवाइड रूल किया, ठीक है। समझो इसको, डिवाइड रूल क्या है। सपोज आप डिवाइड कर रहे हो y इज इक्वल टू u अपॉन v, तो इसको डेरिवेटिव कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला नोट करो।
डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर. Note on the formula: denominator into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator upon denominator square. Done, sir. Everybody noted formula? No, sir. Yes, sir. लिख लो, just मैं दे रहा हूँ 2-4 सेकंड, लिख लो formula. ओके, नाउ अब मैं एग्जांपल एक समझाता हूँ, वापस एग्जांपल एक समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा. ठीक है, मैं न्यू शेयरिंग कर रहा हूँ. अच्छा, सपोज हमने इसी इक्वेशन को ले लेते हैं, थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं. ठीक है, अच्छा, यस, ये हमारे पास आ गया. तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं. फॉर्मूला लिख ले पहले. तो फॉर्मूला बोलते जाओ, हम लिखते जाए. हाँ, पहले क्या था? न्यूमरेटर नहीं, डिनोमिनेटर था पहले. डिनोमिनेटर Denominator. into derivative of numerator डिनोमिनेटर इंटू Into derivative derivative of numerator of numerator. इंटू डेरिवेटिव ऑफ Numerator. न्यूमरेटर minus Minus माइनस numerator numerator into derivative of derivative हाँ. of denominator. यस, Whole इसको upon कॉपी कर देते हैं, इधर हो जाएगा हमारा. denominator. इंटू डेरिवेटिव ऑफ वेट. अपॉन Denominator square. हाँ, डिनोमिनेटर स्क्वायर. डिनोमिनेटर कॉपी कर लेते हैं इधर से और इसको स्क्वायर में लगा देते हैं इधर. ठीक है, अच्छा, अब चलो वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, वैल्यू रखते हैं हम लोग. तो पहले हम किसकी वैल्यू रखेंगे? पहले हम रखेंगे, वेट एक मिनट, हाँ, पहले हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं. पहले हम डिनोमिनेटर लाते हैं, वेट, नीचे आएगा, नीचे वाला आएगा. हाँ, इनटू डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर. न्यूमरेटर आएगा, न्यूमरेटर. वेट, न्यूमरेटर ले लेते हैं हम लोग. ये हो गया. फिर हम लोग बीच में माइनस लगाएंगे, माइनस, फिर न्यूमरेटर, हाँ, इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर ले आते हैं फिर हम लोग. अपॉन नीचे क्या होगा? डिनोमिनेटर स्क्वायर. Denominator square. मेरी आवाज आप लोग को आ रही है ना? एवरीबॉडी? Yes, sir. हाँ, चलो. Yes, sir. डेरिवेटिव करके बताओ इसको क्या आएगा. अगर मैं इसको, हाँ, इसको एक काम करते, कॉपी कर लेता हूँ नीचे, उसके बाद मैं उसमें चेंजेस कर दूंगा. बोलो. हाँ, अब इसमें क्या होगा? यस, डेरिवेटिव लेंगे तो क्या मिलेगा? ये वाले में क्या मिलेगा? इसमें क्या मिलेगा? 2x क्यूब. 2x क्यूब मतलब 6 आ जाएगा. 6 हो जाएगा. 3 2 जा 6. x 6x square प्लस 5. Square. x का 1 हो जाएगा. x का 1 हो जाएगा. और दूसरे वाले में डेरिवेटिव में क्या मिलेगा? यस, 10 plus 10 plus 0 10 प्लस 0. 10 प्लस 0 हो जाएगा. हो गया ना डेरिवेटिव? हो गया. सबको समझा कैसे? अब बाकी क्या है कि तुम उसको ब्रैकेट ओपन करो, सॉल्व करो, तो अलग बात है, वो मैथ्स हो गई. मैं तुमको Yes, sir. तो फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है ये बात क्लियर हुआ? एवरीबॉडी? Yes, sir. Clear. yes sir तो Yes, मैंने sir. आपको सिखाया. Yes, sir. Clear. अच्छा, ठीक है. अच्छा, ठीक है. वेट,
डिवाइड रूल पे थे हम लोग। तो हमारा डिवाइड रूल हो गया डिनोमिनेटर डेरिवेटिव न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक सेकेंड समराइज कर ले। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा, n मल्टीप्लाई होगा, पावर को एक कम कर दो, माइनस कर दो। कांस्टेंट x के साथ लगा है तो कोई इशू नहीं, वो लगा रहेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमने प्रोडक्ट रूल किया, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट। फिर हमने डिवाइड रूल किया। Divide. ओके, नो अब हम लोग थोड़ा अलग से चलते हैं, जैसे ये थोड़ा अलग फॉर्मुलेस करते हैं, लेकिन डेरिवेटिव के ही फॉर्मुलेस। अच्छा, इसको भी हम लोग फिजिक्स में यूज करेंगे। इसको बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान से। चेन रूल बोलते हैं इसको। आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज नहीं आ रही बॉयज? Sir, it is coming. आ रही है। किसको नहीं आ रही है? किसको? ध्रुवराज, किसको नहीं आ रही? युवराज आ रही है सर। आ रही। साक्षी आ रही है सर। अच्छा ठीक है, ओके। नो अब देखो चेन रूल क्या होता है, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। व्हाट इज चेन रूल? लुक हियर, ये किया था चेन रूल कि नहीं? नो सर। अच्छा, तो फिर इसको ध्यान से समझो। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग एग्जांपल, जस्ट सी फर्स्ट एग्जांपल। और मैं ऐसे लिखूं, लुक हियर, y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x रेज टू पावर क्यूब, ऐसे। तो अब अपने फॉर्मूले को देखो, y इज इक्वल यू रेज टू पावर n। तो ये ब्रैकेट पार्ट तुम्हारा ना u हो गया, ब्रैकेट पार्ट u हो गया, रेज टू पावर n, n उसकी पावर हो गई। तो सॉल्व कैसे करेंगे? देखो फॉर्मूला देखो कैसे डेरिवेटिव का। पहले तुम कुछ मत करो, बस पावर को हैंडल करो। मैं रिपीट कर रहा हूं, डोंट डू एनीथिंग, ओनली हैंडल पावर फर्स्ट। पहले पावर को हैंडल करो। तो मैं कैसे लिख रहा हूं, देखो ना, dy ब्रैकेट से मतलब नहीं बेटा, पावर को देखो पहले। dy बाय dx, पावर कितनी है? 3 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। पावर कितनी है? 3। और ब्रैकेट पार्ट को कॉपी कर दो, इसमें कुछ डिस्टर्ब मत करो, नो डिस्टर्बेंस। 2x स्क्वायर प्लस 5x और 3 माइनस 1 2। तो अभी तो तुमने सिर्फ ब्रैकेट पार्ट हैंडल किया, सॉरी पावर को हैंडल किया, ब्रैकेट का तो कुछ किया ही नहीं आपने। हाँ, अब ब्रैकेट पार्ट का डेरिवेटिव, सिर्फ ब्रैकेट पार्ट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करो। मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले पावर को हैंडल किया, पावर कितना था? 3 आगे मल्टीप्लाई हुआ, 3 माइनस 1 इज 2, एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट पे आओ। अब ये ब्रैकेट पार्ट का जो डेरिवेटिव, व्हाट इज द ब्रैकेट पार्ट? x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x। अब तुम क्या करो, सिर्फ ब्रैकेट पार्ट का डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो x। तो ये इसमें कोई डिस्टर्बेंस मत करना, ये ऐसे ही रहेगा। पावर आगे आ गया था 3, वो तो ऐसे ही रहेगा, कोई इसमें बस कॉपी कर दो। x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, स्क्वायर। अब ब्रैकेट पार्ट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा ये इधर? x क्यूब की जगह क्या आएगा? 3x स्क्वायर 4x प्लस 4x and plus 5. प्लस 5 प्लस 4x। इसको सर बोलते हैं आपको वॉइस चेन नहीं रूल। आ रहा है। हाँ बेटा, यस बोलो, किसी ने कुछ बोला है? नहीं समझा? सर या सेकंड ब्रैकेट में डेरिवेटिव ऑफ u लेते, वहां पे पावर ऐड नहीं करनी ना नहीं ब्रैकेट कुछ की? नहीं, कुछ नहीं। मतलब पावर को आपको सेपरेट हैंडल करना है, और ब्रैकेट का जो अंदर वाला पार्ट है उसको सेपरेट हैंडल करना है। ओके सर।
जैसे अच्छा ठीक है, मैं दूसरा एग्जांपल है, चलो एक एग्जांपल और लेके बताता हूँ, ठीक है, ये आप लोग ट्राई करो, मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स से y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5x क्यूब प्लस 10x, ऐसे है बेटा। तो मैं एक स्टेप कर देता हूं, अगला स्टेप आप करो। y इज इक्वल टू, ये हो जाए पावर रूट का मतलब रेज टू पावर हाफ 5x स्क्वायर, एक मिनट, दैट इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 10x रेज टू पावर रूट का मतलब क्या, 1/2, by 2. 1/2। अब जैसे मैंने ऊपर करा है उसको करके बताओ जरा, जैसे मैंने ऊपर किया था, पहले पावर को हैंडल करो। लोकेंद्र सर डन। दोबारा बताओ, लोकेंद्र समझ में आया Done, पहला sir. वाला? लोकेंद्र दोबारा समझा, नहीं पहला वाला दोबारा समझा रहा हूँ। ब्रैकेट में था पहला वाला, दोबारा समझा रहा हूँ बेटा। अब ब्रैकेट में था x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x पूरा होल क्यूब है। तो पहले तुम क्या करो, सिर्फ पावर को हैंडल करो, कुछ मत करो, सिर्फ पावर को हैंडल करो। पावर क्या है, 3 है, 3 को आगे लाके मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कर दिया 3 को, और 3 माइनस 1 2, तो पावर 2 रह गया। अब जो ब्रैकेट के जो अंदर वाला पार्ट है, ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट, ब्रैकेट के बाहर नहीं, ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट, उसके डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करो। तो मैंने पहले 3 इधर आ गया, 3 माइनस 1 इज 2। अब ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट कितना है, एक्स क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 5x, एक्स क्यूब का क्या बनेगा 3x स्क्वायर, और 2 आगे आ जाएगा बेटे 4x, x का 1 बनता है, क्या होगा 5। चलो दोबारा बताता हूँ, नीचे वाला एग्जांपल बताता हूँ। अब इसको कैसे करेंगे, यस क्या लिखूं मैं, बोलते जाओ। 1 by 2. हाफ आ 1/2 जाएगा, into हाफ, हाँ, it as it is 5x 5x स्क्वायर, plus 10x पावर क्या होगा, raised पावर क्या to होगा, minus 1/2 माइनस 1/2 इंटू 10x 10x plus plus 10. 10 डेरिवेटिव ऑफ 10x plus 10. डेरिवेटिव ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 10x, ये था। तो वो मल्टीप्लाई करो उसका डेरिवेटिव करके 10x, ठीक है। तो ये तो वैसे ही रहेगा, सेम कॉपी कर देंगे हम लोग, आप ये तो वैसे ही रहेगा, दैट इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1/2, और इधर ब्रैकेट पार्ट क्या आएगा 10x, 10x plus x 10 का 1 हो जाएगा प्लस 10। plus 10 plus 10. ये चेन रूल समझ में आया Yes, sir. एवरीबॉडी? अच्छा ये भी तो तुम लोग याद रखना, सबसे ज्यादा तुम फिजिक्स में यूज करोगे प्रोडक्ट टूल, डिवाइड कम यूज करते हो, डिवाइड भी यूज करेंगे, प्रोडक्ट टूल ज्यादा यूज, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट टूल यूज करते हैं, मल्टीप्लाई वाला, फिर डिवाइड वाला रूल, चेन रूल बहुत ज्यादा यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा यहाँ तक फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं ना सबको, एवरीबॉडी? Yes, sir. yes sir अच्छा नाउ Yes, yes. कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलेस पे आते हैं, ध्यान दो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पे आते हैं, इस पे आओ, यस, लेस फॉर्मूलेस। साइन एक्स का डेरिवेटिव लोगे तो बनेगा cos x, तो इसको याद रखना, साइन एक्स पढ़ा था आपने ब्रिज में, Yes, sir. yes हाँ sir साइन एक्स बनता है cos x, लेकिन cos x क्या बनता है, Minus sin x. हाँ cos, याद करना, सब याद करना, साइन एक्स बनता है cos x बनता है माइनस साइन एक्स। अच्छा tan x बनता है Sec square sec x. square x। तो इसमें मैं आई विल नॉट हेल्प एनीथिंग, यू हैव टू लर्न ऑल दीज फॉर्मूलेस बाय हार्ट, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको लर्न करना पड़ेगा सब फॉर्मूलेस, ठीक है। अच्छा cot स्क्वायर x बनता है माइनस cos x स्क्वायर x, sec x बनता है, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x, और cosec x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec इंटू cot x। कॉपी डाउन ऑल द फॉर्मूलेस, यू हैव टू लर्न इट, कॉपी डाउन, ये सारे फॉर्मूलेस Done. कॉपी कर लो जरा। so can you go to the previous slide
Yes, sir. Thank you. I just wanted to take a screenshot of it. Okay, okay, no problem. Brother. Just copy down these formulas. Sir, Sin x cos Zaki. x बनता है cos x. चप्पल ठेव माझं. sin x cos x बनता है cos x minus sin x बनता है tan x x square x बनता है cot x minus cos x square बनता है sec x into tan x बनता है और cosec x minus cosec x into cot x बनता है. These are the formulas. जैसे ट्रिग्नोमेट्री के बाकी फॉर्मुलेज होते हैं ना, वैसे ये फॉर्मूला है, आप लर्न करना है इसको. ये ऐसा क्यों होता है? यू स्टडी इन मैथमेटिक्स. फिजिक्स में हम क्या करते हैं, देखो फिजिक्स में हम फॉर्मूले का यूज करते हैं, कैसे आते हैं उससे मतलब नहीं है. फिजिक्स में you have to just only use the formulas. Done, sir. Done, everyone? Yes, sir. Done, अच्छा. sir. Done, sir. अच्छा, ये याद रखना, आज मैं एक्सरसाइज पोस्ट करूंगा, आप लोग कोशिश करिएगा सॉल्व करने की इसको, ठीक है? और जो नहीं होगा हम डिस्कस करेंगे पूरा. Okay. अच्छा. Yes, Okay, Just sir. sir. wait. See this one. E raised to power x. आप कहेंगे e क्या था? मैंने आपको e लास्ट लेक्चर में बताया था, that is 2.718. ये कांस्टेंट होता है भाई, 2.718. मैंने बोला था कैलकुलेटर में जाके आप ई ढूंढिएगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर में जैसे ही टाइप करेंगे आ जाएगा. तो देखो इसका डेरिवेटिव क्या होता है. ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव वो सेम आ जाता है. लोकेश, यस लोकेश, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? No, sir. अच्छा ठीक है. सी ई रेज टू पावर एक्स, तो ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? वो सेम रहेगा, ई रेज टू पावर एक्स. आप कहेंगे इतना इजी है, इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा. ये पहले वाले में तो उसका डेरिवेटिव लिया तो वही आ गया, ठीक है. अच्छा दूसरा ध्यान से देखो, वेट, जस्ट वापस आते हैं, मैं कुछ भूल गया. साइन एक्स बनता है कॉस एक्स, कोई इश्यू है नहीं है, ठीक है. साइन एक्स कॉस एक्स बनता है. अच्छा ध्यान सुनो, अगर मैं थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं तो सी, अगर मैं तुमको एग्जाम में ऐसा आ जाए कि y इज इक्वल टू साइन 2x क्यूब, इसको कैसे करोगे? यस, मैं कर रहा हूं dy बाय dx. सोचो, फॉर्मूले को समझो और जवाब दो. sin x क्या बनता है? Cos x. तो पहले हम cos x लिख दे, ना, तो लिख देते हैं. चलो लिखते हैं cos x. तो sin x बनता है, ध्यान से देखना सब लोग, sin x बनता है cos x. कोई चेंजेस मत करना, वैसे ही बिल्कुल कॉपी का, एंगल में कोई चेंज मत करना. लेकिन इनटू इसका जो एंगल पार्ट है, इसका जो एंगल पार्ट है, इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुमको. डी बाय डी एक्स 2x क्यूब, मतलब एंगल पार्ट का डेरिवेटिव बेटा मल्टीप्लाई होता है. तो कितना हो जाएगा? साइन क्या बन गया? कॉस. साइन बन गया कॉस, और एंगल पार्ट का डेरिवेटिव क्या आएगा? 6x square. इंटू 6x आ जाएगा, 6x स्क्वायर. ये समझ में आया कैसे किया? इसका मतलब हमेशा ध्यान रखना, एंगल पार्ट देखो, अगर बहुत ही सिंपल है तो तुम सीधे डायरेक्ट कर लो ना. साइन एक्स क्या बनता है? कॉस एक्स. क्यों पूछे टीचर? हाँ, somebody ask you sin x का डेरिवेटिव क्या आता है, तो you say cos x. लेकिन अगर मैंने बोल दिया sin 2x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? साइन बनेगा cos, जस्ट होल्ड ऑन एक सेकंड. हेलो, यस मैम. हाँ चल रहा है मैम.
11th। नहीं चल रहा है मेरा अभी 4:30 बजे तक। अच्छा, तो मैंने क्या बताया, साइन बनता है कॉस, कॉस बनता है माइनस साइन, और एंगल पार्ट का डेरिवेटिव क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। अच्छा मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, जरा सोच के बताओ क्या होगा। y इज इक्वल टू कॉस x बाय, सर आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा है बॉयस, आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है मेरा। हाँ सर आवाज कट हो रहा है। सर आवाज नो कट हो रहा है। अच्छा नहीं अच्छा, ये भी आवाज आ रहा है कि नहीं बताओ। हाँ अभी आ रहा है। ये भी आ रहा है, चलो अभी आ रहा है। अच्छा इसको बताओ। अभी आ रहा है। हाँ अभी बताओ इसका डेरिवेटिव क्या लिखूं मैं, बोलो जरा। So cos x by 2 into 1 by 2. नहीं कॉस तो बेटा माइनस साइन एक्स बनता है, तो क्या लिखूं। माइनस साइन एक्स बाई 2 sin x इंटू 1/2। हाँ माइनस साइन, एंगल में तो कोई चेंज होता नहीं, एक्स बाय 2 minus sin x वही तो बोला मैंने। इंटू, हाँ बोले 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 क्या बोला आपने, इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल पार्ट, एक्स बाय 2 का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, एक्स का 1 होगा, एक्स 1 by बाई 2 2. 1/2। एक्स का 1 होगा तो 1/2 आ जाएगा, यस। तो इट बिकम माइनस साइन एक्स बाय 2 Into 1 by 2. इंटू Right. इंटू 1/2। 1/2, ये हो जाएगा। अब तुम्हें एक्चुअली इसका पूरा फॉर्मूला समझ में आया एवरीबॉडी। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ यस सर। तो अब देखो, अब तुमसे अगर वो कोई पूछे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप बोलेंगे कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एंगल पार्ट। एंगल पार्ट का डेरिवेटिव हमेशा उससे मल्टीप्लाई कर देना, एंगल पार्ट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देना। और तुम साइन को जब कॉस लिखते हो ना, तो एंगल में कोई चेंज मत करना बेटा, ऊपर 2x की देखो, ये वाला जब x/2 था, देखो मैंने सीधे यही कॉपी कर दिया x/2। हाँ लेकिन जब एंगल पार्ट का डेरिवेटिव करना पड़ेगा तो मल्टीप्लाई कर देना उससे, ठीक है। ओके वापस आते हैं। एनीबॉडी हैविंग डाउट रिगार्डिंग sin x cos x का डेरिवेटिव में, गलती मत करना। No, sir. No, sir. तुम्हें मैं रिपीट कर रहा हूं, तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा, तुमको हमेशा इस तरह से मिलेगा। क्या आवाज कट हो रही है। हाँ नहीं ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ हाँ एक सेकंड बेटा, जस्ट अ मिनट। हाँ वापस आते हैं। अगर e रेज टू पावर x आता है, e मतलब एक्सपोनेंशियल बोलते हैं इसका, एक्सपोनेंट 2.718, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं तो वही सेम कॉपी हो जाता है वो तो बिल्कुल। आपकी बहुत सिंपल है, ये तो सबसे अच्छा तो फॉर्मूला यही, इसमें कुछ हो ही नहीं रहा होता है, ध्यान समझो। अगर फॉर्मूला ऐसा है, ध्यान सुनो, मैं दोनों एग्जांपल लेके बता रहा हूं। अगर मैं बोल रहा हूं y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x, तुमसे पूछे कोई डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप बोलते हैं ना वही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा, e रेज टू पावर x कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं चेंज कर देता हूं एग्जांपल। अगर मैं बोलूं कि ऐसा एग्जांपल हो y इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस 2x, -2 e raised to power। हाँ अरे तो dy बाय dx, पहले कॉपी कर दो उसको, कॉपी करो पहले उसको, तो आएगा e रेज टू पावर माइनस 2x स्क्वायर, कॉपी कर दो उसको, इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर, पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे वहां पे एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुमको, -2x स्क्वायर, मतलब पावर का डेरिवेटिव यू हैव टू मल्टीप्लाई, साइन कॉस टेन में एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है, और e रेज टू पावर में पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है, याद रखना।
तो क्या आ जाएगा, इसको कॉपी कर देंगे तो वही आ जाएगा, कॉपी कर लिया सीधे। इधर क्या आएगा, इंटू -4x -4x। तो इसमें देखो पहले वाले प्रॉब्लम में एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रखना, सर ने बताया था साइन कॉस टेन में एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते हैं, और ई रेज टू पावर में पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे एक एग्जांपल Yes, और sir. बताओ, एक एग्जांपल और बताओ। अगर मैं देता हूं y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर -x, क्या लिखूं, dy बाय dx, क्या करूं मैं, कॉपी कर लूं ना इसको, Yes. ई रेज टू पावर -x, आगे मैं क्या करूं, इंटू D by Derivative of -x. डेरिवेटिव ऑफ पावर दैट इज -x, तो -x का डेरिवेटिव क्या आएगा, x का 1 होगा, -1 -1 आएगा, वेरी गुड, -1 आएगा इंटू -1 आ जाएगा। अब ये पावर समझ में आया, ई का वाला वैल्यू समझ में आया कि नहीं, yes sir. Yes, sir. अच्छा, और फिजिक्स के लिए लास्ट फॉर्मूला, ठीक है, फिजिक्स का लास्ट फॉर्मूला log x का डेरिवेटिव बेटा 1/x होता है। आपने log कभी सुना है क्या, कि log टेबल पढ़ा था आपने, yes sir. Yes, sir. पढ़ा था. अच्छा तो ठीक है, हम आपको log भी थोड़ा बता देंगे बाद में। तो dy बाय dx, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, ये आवाज कहां से आ रही है, अच्छा log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, इसका बेस e है, इसको बेस बोलते हैं बेटा, दिस इज यस एनीबॉडी सेइंग समथिंग, अच्छा ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं शेयर करता हूँ, यस इंशियन मैं शेयर करता हूँ, ओके नो प्रॉब्लम, आई विल शेयर इट, ओके। अच्छा इसको देखो जरा, अच्छा इसको पढ़ते कैसे हैं, हाउ टू रीड इट, इसको कैसे पढ़ते हैं, यस एनीवन, अगर मैं ऐसे लिखता हूं log, इसको पढ़ते कैसे, यस एनीवन, log n, Log x to the base e. log of any number to the base a, ऐसे पढ़ते हैं, log of number to the base a, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, log of x to the base e, इसका डेरिवेटिव होता है 1/x, और log of any x to the base a हो जाएगा 1/x log e raised to power, कॉपी ऑन बोथ द फॉर्मूलेस। वैसे इसको यूज नहीं करते फिजिक्स में सिर्फ ये वाला यूज करते हैं, ठीक है, फिर भी आप दोनों ही कॉपी कर लीजिए, ठीक है, छोटे से तो फॉर्मूला है। Done sir. Done, sir. Sir, can you repeat? अच्छा अगर बेस e है तो log x 1/x हो जाएगा, लेकिन अगर बेस e नहीं है, वो कुछ और नंबर है 2 3 4 5 कुछ और नंबर है, a है, तो 1/x log e रेस्ट टू पावर a हो जाएगा, log a रेस्ट टू पावर मतलब वो e में आ जाएगा, log बेस e में आ जाएगा, ठीक है। तो कॉम्प्यूटर दिस फॉर्मूला इज अ मैथमेटिकल फॉर्मूला, जस्ट कॉपी इट। Sir examples लो ना उसके। इसका लास्ट वाला फिजिक्स में यूज होगा नहीं ज्यादा, या फिजिक्स में नहीं यूज होगा उसका, तो मैंने ऐसे लिख दिया है, इट्स नॉट यूज्ड इन फिजिक्स, फिजिक्स में बाकी सब यूज होंगे, फोर्थ वाला यूज नहीं होगा, नो। Sir, you're not audible. हाँ मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, फॉर्मूलेस कॉपी कर लिए सब एवरीवन, Yes, sir. Done. I will share the recording. Yes, I will sir. share the recording today. Okay, no problem. Just somebody asking anything. Wait, sir, can you please send the record? Oh, okay, no problem. मैं WhatsApp पे डाल दूंगा, ठीक है,
Yes, sir. ओके सर। सर रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप पे डालो। हाँ, मैं आज व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ओके, नाउ वेट। तो दिस फिनिशेस इंटीग्रेशन पार्ट। इंटीग्रेशन पार्ट में कोई डाउट है किसी को? No, sir. अच्छा, No, ठीक है, no, दिस sir. वन। हाँ, वेट वेट वेट, आज हम इंटीग्रेशन स्टार्ट नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। वेट वेट वेट। Yes, sir. आई विल गिव यू सम होमवर्क। ये मैं आज होमवर्क में पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग करेंगे। इन द Yes, मीन sir. टाइम, इन द मीन टाइम, इन द मीन टाइम, इन द मीन टाइम, somebody asking anything? Okay. Okay. One thing. Just lot of question from all sides. I want to say one thing. Actually, हम लोग ना अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। इतने साल से पढ़ाते पढ़ाते आइडिया लग जाता है कि बच्चों को इतनी मैथ्स मालूम होनी चाहिए। ठीक है? अच्छा। सो आज मैं कुछ नया स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है? कल ऐसा जिसको कि कल स्ट्रेट लाइन नहीं समझ में आया था, कुछ एनीवन पैराबोला वगैरह कुछ नहीं समझा था, तो एनीबॉडी? क्योंकि मैं इंटीग्रेशन आज स्टार्ट नहीं करना चाहता हूं, मैं नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करूंगा। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? एनीथिंग? Sir, can you explain parabola? अच्छा, पैराबोला, ओके। सर हाइपरबोला। अच्छा, हाइपरबोला, पहले पैराबोला एक्सप्लेन कर देते हैं। सी पैराबोला। पैराबोला आप पहचानेंगे कैसे? पैराबोला को आइडेंटिफाई करने का सबसे मतलब पहचानने का तरीका सबसे बेस्ट होता है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, नंबर 1, और 1 की पावर 1 होती है, दूसरे की पावर 2 होती है। 1 की पावर 1 होगी, दूसरे की 2 होगी। ठीक है? अच्छा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे सपोज मैं ये वाला एग्जांपल लेता हूँ, y इज इक्वल एक्स स्क्वायर, पहला वाला लेता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, समझा रहा हूँ। अच्छा, मैं x की वैल्यू अगर 2 लेता हूँ तो x की वैल्यू मैं 2 लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या मिलेगा? 4। 2 स्क्वायर इज 4। अच्छा, x की वैल्यू अगर मैं -2 लेता हूँ तो भी y की वैल्यू क्या मिलेगा? y की वैल्यू 4 मिलेगी। क्यों? क्योंकि दोनों स्क्वायर है ना। स्क्वायर तो पॉजिटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। इसका मतलब y हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब x में भी नेगेटिव, में भी पॉजिटिव, y इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये बाउल जैसा शेप आता है इसका। अच्छा, ये ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं कि ओरिजिन से जाता है बेटा। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जरूरी नहीं कि ये ओरिजिन है तो ऐसा नहीं कि ओरिजिन को हमेशा टच करके जाएगा। ये तो मैंने सिंपल वाला बिल्कुल सिंपल पैराबोला बताया, इसलिए ऐसा है। ये तो आपको जैसे थोड़ी जानकारी देनी थी कि पैराबोला होता क्या है, इसलिए मैंने क्या किया, पैराबोला को जो सबसे आसान जो होता है ना वो मैंने लिया है। बाकी जो मैथ्स में पढ़ेंगे तो इससे भी डिफिकल्ट पैराबोला पढ़ेंगे, मैं जो मैथ्स लेंगे। और जो मेडिसिन वाले हैं वो ऐसे समझ लो कि 1 की पावर 1 होती है, दूसरे की पावर 2 होती है, तो पैराबोला होता है। मैंने आपको समझाने का तरीका बताया था क्या, कि जिसकी पावर 1 होती है वो क्या होता है? पुअर होता है, और जिसकी पावर 2 होती है वो क्या होता है? रिच होता है। बाउल मतलब इसका बाउल जैसा शेप है ना, कटोरा। कटोरे शेप है। तो कटोरा किसको जाता है? जो पुअर होता है ना, गरीब होता है। तो हमेशा ये बाउल उसकी तरफ जाएगा जिसकी पावर 1 होगी। तो देखिए यहाँ पे इसकी पावर 1 है, इसलिए देखो y की तरफ आ रहा है। अच्छा, ये वाला देखो बता रहा है, जैसे ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर तुम x की वैल्यू और y की वैल्यू रख के चेक करो, अगर तुम x की वैल्यू रखते हो 2 तो y मिलता है -4। अगर x की वैल्यू रखते हो -2 तो भी ये मिलता है -4। इसका मतलब
x may be negative, x may be positive, y is always negative. Why negative? Because of this minus sign. इस माइनस साइन की वजह से वो बार बार माइनस में हो जा रहा है. ओके देवांश्री, इट डजंट मैटर. आपको कुछ समझ में आया क्या जो मैंने पढ़ाया? देवांश्री, हैव यू अंडरस्टूड एनीथिंग? Yes. अच्छा, सो चलेगा. वेट, सो अब आपने देखा ये किसकी इक्वेशन है? y इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर की इक्वेशन. x y की पावर 1 थी, इसलिए जो बॉल किसकी तरफ आया? y की तरफ आया. अच्छा वेट, और हमेशा ध्यान रखना जिसकी पावर 1 होगी बॉल उधर ही जाएगा हमेशा. तुम कोई भी एग्जांपल में अगर बता दो. वेट, तुम कोई ऐसा फॉर्मूला बताओ जो तुमने पढ़ा हो टाइम वगैरह, कोई फॉर्मूला ऐसे ही. बस कौन सा फॉर्मूला लेते हैं? S is equal to UT plus अच्छा half वाला, AT हाँ square. ये कर सकते हैं. जैसे कि अगर s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला. लेट्स से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ. हाफ एटी स्क्वायर होता है. अगर मैं u को जीरो रख दूं तो क्या हो जाएगा? हाफ एटी स्क्वायर. equal to Half AT square. टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है, फिर भी मैं प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ. ये t हो जाएगा और ये s हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट. तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? s की पावर 1 आ रही है और t की पावर 2 आ रही है, तो इधर आएगा ना ये. हाँ ये फर्स्ट वाला. हाँ ऐसे आएगा. टाइम नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए इधर वाला पार्ट, लेफ्ट वाला पार्ट ड्रॉ नहीं करते हैं, राइट वाला ड्रॉ करते हैं. ठीक है. अच्छा, टाइम नेगेटिव नहीं होता. ठीक है. अच्छा, हाइपरबोला क्या था? y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x. जब भी कुछ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो क्या होगा? x बढ़ेगा तो y घटेगा, x बढ़ेगा तो y घटेगा. ठीक है. तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. इफ x इंक्रीजेस y डिक्रीजेस. तो जब भी तुम्हारे पास कोई इक्वेशन आता है फिजिक्स में और पूछता है कि इसकी इक्वेशन कैसी होगी, तुम देख के बता देना इक्वेशन को कि ये इसका शेप कैसा बनेगा. इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? ओके. अच्छा, एक था हाइपरबोला y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर. तो ये भी क्या था? x इंक्रीज करेगा तो y क्या होगा? डिक्रीज करेगा. थोड़ा शेप अलग है, दोनों में एक ही बात है लेकिन शेप अलग है. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला थोड़ा सिमेट्रिकल होता है लाइक दिस वे, ये थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल है. ठीक है. अच्छा, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. एक सेकंड. तो देखो मैं आपको फिर से बार बार समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करो. अगर मैं ऐसी इक्वेशन लिखता हूँ, वेट, ठीक है, समझ जाना यार. इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2, इसकी पावर 1 है, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा. ये तो स्ट्रेट लाइन बनेगा. तो स्टूडेंट समझ जाता है ये तो स्ट्रेट लाइन बनेगा. ठीक है, स्ट्रेट लाइन. अगर मैं ऐसे कुछ लिखूं जैसे इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो ये तो पैराबोला बनेगा. तो स्टूडेंट पहचान जाता है ये बनेगा क्या? पैराबोला बनेगा. क्या बनेगा? अगर मैं बोल रहा हूँ जैसे ये y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो ये तो हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है. y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, ये हाइपरबोला है. हाइपरबोला. ठीक है. और भी बताया था आपको कौन से? हाँ, सर्कल का कैसा था? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दोनों की पावर 2 होती है ना. हाँ, इसमें x की पावर भी 2 होती है और y की पावर भी 2 होती है, दोनों की पावर 2 होती है. फिर सर्कल और एलिप्स में क्या फर्क है? अगर दोनों की पावर 2 है, अगर दोनों की पावर 2 है तो फर्क क्या है? उसमें रेडियस कांस्टेंट होता था, इसमें a और b कांस्टेंट नहीं होता. a अलग होता है, a अलग होता है, b अलग होता है. ये अलग होता है. और इसका एरिया यार ना, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. लेकिन एरिया ऑफ एलिप्स क्या होता है?
I A into B. I into B. ठीक है, अच्छा जस्ट होल्ड करो। ये तो स्लोप बता दिया था, स्लोप क्या होता है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला बता दिया था, ये हो। अच्छा वो 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था 10th में। Yes sir. हाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फिजिक्स में यूज होगा। फॉर्मूला ध्यान रखना। फॉर्मूला क्या था, nth टर्म का फॉर्मूला क्या था, ये वाला Tn is equal to a plus n minus 1 into d। Yes sir. Yes, sir. गुड। शौनक ने कुछ नया इंफॉर्मेशन दिया है। शौनक कहाँ से निकाला तुमने? सर निकाला नहीं, वो ऐसे ही मैंने ट्राई किया और आपको पूछ रहा था मैं वो है क्या नहीं। नहीं, ठीक है, छुपा यार, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, सम ऑफ nth टर्म मालूम है ना सबको ये फॉर्मूला? Yes sir. Yes, sir. सम ऑफ n टर्म्स का ये फॉर्मूला मालूम है, n/2 Yes. ब्रैकेट 2a plus n minus 1। Yes, sir. Yes sir. अर्थमेटिक मीन क्या होता है, a b c। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, b is equal to a plus c, a plus b नहीं, अर्थमेटिक मीन ऑफ a and b। हाँ नहीं, It's a plus b by 2 plus c. नहीं, इसको वेट, एक मिनट रुको, नहीं, ये A है, ये B है, ये C है। इन दोनों के बिटवीन डिफरेंस सेम रहेगा, इन दोनों के बिटवीन डिफरेंस सेम होगा, तो क्या होगा, B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B। b minus हाँ, C माइनस B आएगा ना, तो B आ yes जाएगा, sir. B आ जाएगा A प्लस C बाय 2। ये ठीक है ना, इसको बोल, ये पढ़ा है कि नहीं अर्थमेटिक में? A B C होता है, Yes, जो B sir. होता है A प्लस C बाय 2। चलो ठीक है, आज हम लोग कल हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, ओके। चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, चल बाय। Okay, sir. Yes, sir. Yes Bye, sir. sir. बाय बाय। Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Bye, sir. Thank you, sir.